हेलो एवरीवन। आप सब ने पिछले कई वीडियोस में कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि डी ट्रिपल एस बी के लिए जो हिंदी है वो हम कहाँ से पढ़ें या आप कहाँ से पढ़ रही हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूँ, ये आदित्य पब्लिकेशन की बुक है और जितने भी एग्ज़ाम्स इसमें दिए गए हैं उन सब एग्ज़ाम्स में आने वाली जो हिंदी है वो यहीं से पूछी जाती है। उसमें सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस भी दी गई है और बहुत सारे क्वेश्चंस भी दिए गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं लर्न करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीक थर्ड का मेरा टॉपिक था वो देशज और विदेशज शब्द था जो कि मुझे पढ़ना था। और ये देखिए, मैं आप सब लोगों को दिखा रही हूँ कि कितने सारे वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं और कितने सारे क्वेश्चंस हैं। लगभग 400 क्वेश्चन इस चैप्टर के हैं, सॉरी 253 क्वेश्चन इस चैप्टर के हैं इसमें। और यहाँ पर मैं छत पर बैठकर स्टडी कर रही हूँ। यही मेरा टॉपिक था आज का, जो कि वीक थर्ड का टॉपिक था। कल मैंने डिसाइड किया था कि मैं जो वीक थर्ड है उसको एक दिन में कंप्लीट करने का चैलेंज लेती हूँ और देखती हूँ कि मैं अपने आप को कितना पुश कर पाती हूँ, मैं इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। और मैंने आप सब लोगों को भी बोला था कि हमें छोटे मोटे चैलेंजेस लेते रहने चाहिए, क्योंकि अगर हम ढील छोड़ देंगे तो हमारी स्टडी और पीछे होती चली जाएगी और टाइम बिल्कुल भी नहीं बचेगा। तो फ़िलहाल मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है कि स्टडी पीछे जा रही है और मेरा टाइम निकलता जा रहा है ऐसे ही। फिर एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ जाएगा और हम एकदम से ये कर नहीं पाएंगे। हम सोचेंगे कि अब इतना सारा सिलेबस है, उसको कैसे कवर करें एकदम से। उससे अच्छा है कि समय रहते हमें ये रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि कितने समय में हमें किस सब्जेक्ट को तैयार करना है। तो फर्स्ट पेपर का जो वीकली चैलेंज हम कर रहे हैं, वीकली स्टडी प्लान हम फॉलो कर रहे हैं, उसका थर्ड वीक स्टार्ट किया था फ्रेंड्स। और हिंदी का टॉपिक था देशज और विदेशज शब्द और अनेकार्थी शब्द। तो ये मैं आदित्य पब्लिकेशन की बुक से पढ़ रही थी। फिर उसके बाद मैंने जीके जीएस के जो टॉपिक्स थे उनको कंप्लीट किया। और रीजनिंग की जो टॉपिक था वो था एनालॉजी, जो कि मैंने वीडियो देखकर कंप्लीट किया था और उसकी प्रैक्टिस भी की थी फ्रेंड्स। और मैथ्स का टॉपिक था परसेंटेज, जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस रहती है। कुछ क्वेश्चंस रह गए थे उसके कंप्लीट करने, प्रैक्टिस करनी रह जाती है। और इंग्लिश का टॉपिक था प्रोनाउन, जो कि मैंने कर लिया है और उसकी प्रैक्टिस भी हो चुकी है। जीके जीएस का टॉपिक काफ़ी लेंदी था और जो कि मैं कंप्लीट नहीं कर पाई फ्रेंड्स। और फाइनली बस ये कह सकते हैं कि मैं अपना चैलेंज जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाई, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की और 80 to 85% मैंने उसको कंप्लीट भी कर लिया। और फ्रेंड्स, आप सब लोगों को बता दूं कि सेकंड वीक का जो स्टडी प्लान था उसका जो मैंने टेस्ट लिया था उसमें मेरे मार्क्स आए हैं 59। और 59 में मैंने मैथ्स का जो है पोर्शन वो सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन ही किए थे, क्योंकि वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी। मैथ्स का जो टॉपिक था वो उस समय तक मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी और उससे पहले ही मैंने टेस्ट दे दिया था। और मैथ्स का बिल्कुल भी मैंने फॉलो नहीं किया, इसमें टेस्ट में अपीयर नहीं हुई, 2 से 3 क्वेश्चन किए बस। और बाकी सब मैंने कंप्लीट किया है, हिंदी के भी किए हैं, जीके जीएस के भी किए हैं, इंग्लिश के भी किए हैं, रीजनिंग के भी किए हैं। और उसमें ठीक ठीक मार्क्स मिले हैं, 59 मार्क्स मिले हैं फ्रेंड्स, जिसमें कि जीके जीएस में मुझे सबसे कम मार्क्स मिले हैं। सबसे ज़्यादा जो गलत क्वेश्चंस हुए हैं मेरे वो जीके जीएस में ही हुए हैं फ्रेंड्स। जीके जीएस का जो टॉपिक है वो बहुत ही वास्ट रहता है और उसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, डीपली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए उसमें सबसे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत होती है। और इसीलिए जीके जीएस का जो है मेरा वो कंप्लीट नहीं हुआ है। और वीक थर्ड का जो स्टडी प्लान है उसमें जीके जीएस का टॉपिक रहता है और थोड़ी सी प्रैक्टिस मेरी मैथ्स की भी रहती है। तो ये चीज़ें मैं आज कंप्लीट करूँगी और उसके बाद देखते हैं कि वीक फोर्थ स्टार्ट करते हैं। और सेकंड पार्ट के लिए भी मैं साथ ही साथ टॉपिक्स लेकर चल रही हूँ जो कि इंग्लिश लिटरेचर से हैं। और लिटरेचर का भी एक क्वेश्चन आपका बहुत बार आ रहा है कि डी ट्रिपल एस बी के लिटरेचर के लिए आप क्या पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों को बता दूं, डी ट्रिपल एस बी के लिए लिटरेचर के लिए मैंने अलग से कोई भी बुक नहीं ली है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैं यूथ पब्लिकेशन की बुक है उसी से पढ़ रही हूँ, जिसमें टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी नेट इन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, जीआईसी लेक्चरर के क्वेश्चंस आए हैं फ्रेंड्स। और सेकंड चीज़ ये है कि मेरे पास यूपी टीजीटी की भी बुक है, यूपी पीजीटी की भी बुक है और एलटी की भी बुक है।
तो उसमें मोस्टली वही राइटर्स कवर किए जाते हैं और मोस्टली वही राइटर्स DSSB में भी आते हैं। तो LT के जो राइटर्स हैं अगर उनको कंप्लीट कर लिया जाए तो DSSB के जो राइटर्स हैं वो कवर हो जाएंगे फ्रेंड्स। और ग्रामर के लिए आप पढ़ सकते हैं, ल्यूसेंट पढ़ सकते हैं, जिसके पास ल्यूसेंट होगी, नहीं होगी तो आप ये पढ़ सकते हैं, रेन एंड मार्टिन से भी कर सकते हैं। दोनों ही बुक बहुत अच्छी हैं, लेकिन ल्यूसेंट में एक चीज़ का फ़ायदा मिल जाता है कि उसमें जो चीज़ें हैं वो बाइलिंगुअल दी गई हैं, एक्सप्लेनेशन जो है वो बाइलिंगुअल दी गई है, रूल्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और प्रैक्टिस खूब सारी दी गई है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर हिंदी का मेरा टॉपिक रहता था, उसको मैंने कंप्लीट किया है थोड़ा सा, और इसकी प्रैक्टिस को भी कंप्लीट किया है फ्रेंड्स। और वीक 3 का जो चैलेंज है वो लगभग कंप्लीट ही हो गया है, आज उसको कंप्लीट कर लूँगी और पार्ट 2 के लिए भी जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है उसको भी कंप्लीट कर लूँगी। बस कहने का मतलब ये है कि अपने आप को हार्ड चैलेंजेस मत दो, लेकिन कुछ ऐसे चैलेंजेस दो जिनको आप कंप्लीट कर पाओ, ताकि कंप्लीट करने के बाद हमें अंदर से मोटिवेशन फील हो, खुशी फील हो और लगे कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। अगर हम बहुत ही ज़्यादा हार्ड चैलेंज अपने आप को दे देंगे तो हम उसे पूरा करने के लिए स्ट्रेस लेंगे, और स्ट्रेस में की गई स्टडी जो होती है वो हमें याद नहीं रहती है, हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। हम उसको कर तो लेंगे, हम सोच तो लेंगे कि एक दिन में 1 वीक का स्टडी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, मैं ये कह रही थी कि हाँ हम ये सोच तो लेंगे कि हम 1 वीक का स्टडी प्लान एक दिन में कर लेंगे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा हम लोगों को नहीं मिलने वाला है फ्रेंड्स। तो बेटर यही है कि जितना हम कर पाएँ हमें उतना करना चाहिए और हमें मैक्सिमम करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें बहाने नहीं बनाने चाहिए कि ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं कर पाऊँगी। हमें कोशिश तो एटलीस्ट करनी चाहिए ना फ्रेंड्स। तो बस यही है, वीक 3 का स्टडी प्लान आप लोगों के साथ शेयर करना था। और बाकी जैसे भी आपकी स्टडी चल रही है आप अच्छे से अपनी स्टडी को कीजिए, मोटिवेशन लेते रहिए, और बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा या लेट होगा तो क्या होगा, हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, उसकी टेंशन अभी से नहीं लेनी है, क्योंकि टेंशन और स्ट्रेस अगर हम लेंगे तो स्टडी नहीं कर पाएंगे। बेटर ये है कि जितना भी समय हमारे पास है उसको यूटिलाइज़ करें, और जितना भी मैक्सिमम हम अपने आप को पुश कर सकते हैं उतना पुश करें, ताकि हम अपने जो चैलेंजेस हैं उनको फेस कर सकें और उनको कंप्लीट कर सकें। तो फ्रेंड्स यही है आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और अपनी स्टडी अच्छे से करते रहिए, और आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपकी जो क्वेरीज़ हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। कोशिश करूँगी कि आंसर कर पाऊँ। और ये मेरा रात का सेशन था, देखिए मैं आप सब लोगों को टाइम दिखा रही हूँ 11:30।